हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज है 5 जनवरी और साथ में संडे है और आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो लगभग 60 क्वेश्चन है जिसका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आपको यह बताना है कि आपने 60 क्वेश्चन में से कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में शुरू किया गया और फ्रेंड्स लीग 2 चरणों में होगी, जिसमें पहला चरण 28 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक यह चलेगा और उसके बाद दूसरा चरण 19 जनवरी से शुरू होगा और सेमीफाइनल फ्रेंड्स यह 31 जनवरी को होगा, जबकि ग्रैंड फिनाले यह 1 फरवरी 2025 को होगा। अच्छा फ्रेंड्स, हॉकी इंडिया के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 20 मई सन 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने डॉक्टर संदीप शाह को परीक्षण और अंशांकन कक्ष के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी NABL का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया है। और बात करें फ्रेंड्स इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो डॉक्टर संदीप शाह ने सुब्बाना अय्यप्पन का स्थान लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को जाना जाता है और इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर संदीप शाह हैं और इसका मुख्यालय हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में CRPF के नए DG कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS के वरिष्ठ अधिकारी विपुल कुमार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया है। और बात करें फ्रेंड्स इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो विपुल कुमार ने अनीश दयाल सिंह का स्थान लिया है जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। इससे पहले फ्रेंड्स विपुल कुमार CRPF में ADG ऑपरेशंस के पद पर कार्यरत थे। और फ्रेंड्स IPS और विपुल कुमार को कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पुलिस मेडल इन्हें 15 अगस्त सन 2009 में दिया गया था। राष्ट्रपति पुलिस मेडल इन्हें 26 जनवरी सन 2021 में दिया गया था। सिल्वर मेडल 2016 में और गोल्ड मेडल 2018 में दिया गया था और इसके अलावा इन्हें CRPF में भी स्पेशल पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में के विजयानंद किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने के विजयानंद को राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया है और उन्होंने वर्तमान मुख्य सचिव नीरज कुमार प्रसाद की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार ग्रहण किया है। और फ्रेंड्स के विजयानंद यह 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं और फरवरी 2022 से आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे और वह अप्रैल 2023 से AP ट्रांसको यानी आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो भुवनेश कुमार ने
2 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। और फ्रेंड्स, भुवनेश कुमार यह उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं और उन्होंने अमित अग्रवाल का स्थान लिया है, जिन्हें भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, भुवनेश कुमार इससे पहले उत्तर प्रदेश के पशुपालन और डेयरी विकास और मत्स्य पालन विभाग में प्रमुख सचिव रह चुके हैं और इससे पहले वे वित्त सचिव, तकनीकी शिक्षा सचिव और भूमि राजस्व विभाग के मंडलायुक्त रह चुके हैं। और बात करें फ्रेंड्स UIDAI की, तो इसका फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जिसे हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहा जाता है। और इसकी स्थापना सन 2009 में योजना आयोग के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, जिसे अब फ्रेंड्स नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को एक अद्वितीय 12 अंकों की पहचान संख्या या आधार प्रदान करना है, जो उनकी पहचान को प्रमाणित करने में मदद करती है और विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाती है। और बात करें फ्रेंड्स भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नंदन नीलेकणी यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसोचैम के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम, जो भारत के सबसे पुराने शीर्ष व्यावसायिक मंडलों में से एक है, इसने मनीष सिंघल को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। और बात करें फ्रेंड्स मनीष सिंघल ने किनका स्थान लिया है, तो मनीष सिंघल ने दीपक सूद का स्थान लिया है, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों से चैम्बर का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। और श्री मनीष सिंघल फ्रेंड्स इससे पहले फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के यह उप महासचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। और बात करें फ्रेंड्स भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम की, तो इसकी स्थापना सन 1992 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायु सेवा की पश्चिमी कमान के प्रमुख का पदभार किसने संभाला है, तो इसका सही विकल्प है बी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायु सेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख का इन्होंने पदभार संभाला है। और भारतीय वायु सेना के अनुसार लड़ाकू लीडर और प्रौद्योगिकी परीक्षण पायलट एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के पास 3000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है और वह एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का फ्रेंड्स स्थान लेंगे, जो 39 वर्षों से अधिक की विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को 6 दिसंबर 1986 को लड़ाकू पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 33वीं बार संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो बंगाल की टीम ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। और बात करें फ्रेंड्स बंगाल ने किसको हराया है, तो बंगाल ने केरल को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता है। और यह कौन सा संस्करण था, तो यह 78वां संस्करण आयोजित किया गया था। और फाइनल का आयोजन फ्रेंड्स कब और कहां पर किया गया था, तो 31 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित GMC बाल योगी स्टेडियम में इसको खेला गया था। और विजेता कौन सी टीम रही, तो पश्चिम बंगाल रही और जिसे ट्रॉफी और 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। और उपविजेता की बात करें फ्रेंड्स, तो केरल रही, जिसे कमला गुप्ता ट्रॉफी और 3 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2023 में मलेरिया के 0 मामले दर्ज किए हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी। इन तीनों राज्यों में 2023 में मलेरिया के 0 मामले दर्ज किए हैं। आइए डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स।
तो देश में मलेरिया के कारण होने वाली मृत्यु की घटनाएं 1947 में प्रति वर्ष 8 लाख से घटकर 2023 में 83 हो गई है और भारत सरकार ने 2030 तक देश से मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। और भारत सरकार ने मलेरिया के लिए फ्रेंड्स 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। बाकी डिटेल फ्रेंड्स नीचे मेंशन है, आप लोग उसको रीड कर लेंगे, पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 129 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया का शीर्ष प्रेशर प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में 129 बिलियन डॉलर के साथ भारत दुनिया का शीर्ष प्रेशर प्राप्तकर्ता देश बना है और 2024 में धन प्रेषण की वृद्धि दर 2023 में दर्ज 1.2% की तुलना में 5.8% होने का अनुमान है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, पिछले दशक में धन प्रेषण में 57% की वृद्धि हुई है, जबकि एफडी में 41% की गिरावट आई है। और विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष देशों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत यह 129 बिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर है, वहीं दूसरे स्थान पर मैक्सिको है, तीसरे स्थान पर चीन है। और विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 7 जुलाई सन 1944 ईस्वी में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष अजय पाल सिंह बंगा हैं और इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी चीन ने अभी हाल ही में नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही विकल्प है फ्रेंड्स बी, यानी पंजाब राज्य यह ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बना है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं का मतदान कितने प्रतिशत रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी 65.78% लोकसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत रहा। आइए डिटेल में जानते हैं। तो आम चुनाव 2024 में 64.64 करोड़ मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही, जिसमें महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 65.78% रहा, वहीं पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 65.55 रहा। और बात करें फ्रेंड्स सर्वाधिक मतदान 2024 में कहाँ पर किया गया था? तो असम के दुबरी में, जहाँ पर 92% मतदान किया गया था। और न्यूनतम यानी सबसे कम की बात करें फिर तो श्रीनगर में किया गया था, जहाँ पर 38% मतदान किया गया था। और सबसे ज़्यादा अगर नोटा की बात करें या नोटा का इस्तेमाल कहाँ पर किया गया तो इंदौर में किया गया। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र यह हिमाचल प्रदेश में है, जिसका नाम टसीगंग है। और फिर 2024 में चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या 800 रही, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक 111 महिला उम्मीदवार थी, वहीं उत्तर प्रदेश में 80 महिला उम्मीदवार थी और तमिलनाडु में 77 महिलाएं उम्मीदवार थी। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्य पैनल का गठन किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए 8 सदस्य समिति के गठन की घोषणा की है और इस पहल की घोषणा आरबीआई की दिसंबर मौद्रिक नीति बैठक के दौरान की गई है। और इसके उद्देश्य की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसका उद्देश्य बैंकों, एनबीएफसी, फिनटेक और भुगतान प्रणाली संचालकों जैसे वित्तीय सेवाओं में एआई तकनीकों को जिम्मेदारी से अपनाने के लिए दिशा निर्देश तैयार करना इसका उद्देश्य है। और आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी
और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान गवर्नर फ्रेंड्स संजय मल्होत्रा हैं और यह 26वें क्रम के गवर्नर बने हैं। अगला प्रश्न है 18वें बटालियन स्तर के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन फ्रेंड्स नेपाल में किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो भारत नेपाल द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण नेपाल के सलझंडी में शुरू हुआ। और बात करें फ्रेंड्स अगर इसके आयोजन की, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, तो 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और बात करें फ्रेंड्स यह कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तो यह 18वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। बाकी डिटेल्स फ्रेंड्स नीचे मेंशन है, आप लोग उसको पीडीएफ के थ्रू पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग वीकली करंट अफेयर्स का रिवाइज कर रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत की भारोत्तोलन दल ने कितने पदक जीते? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी टोटल 33 पदक एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के भारोत्तोलन दल ने जीते। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो युवा भारतीय भारोत्तोलकों ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में अपना अभियान फिर 33 पदकों, जिसमें 7 स्वर्ण, 16 रजत और 10 कांस्य पदकों के साथ समाप्त किया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश से 14 बाघ किस राज्य में स्थानांतरित किए जाएंगे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में मध्य प्रदेश से 14 बाघ स्थानांतरित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग का खिताब जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड सी, यानी कोनेरू हम्पी ने अभी हाल ही में विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 में इन्होंने महिला वर्ग का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले तीसरे सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड बी, यानी नीतीश रेड्डी। यह अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले तीसरे सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बने हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड डी, यानी जसप्रीत बुमराह। यह अभी हाल ही में सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड बी, यानी अर्शदीप सिंह को अभी हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। अगला प्रश्न है जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी जिमी कार्टर यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी फ्रेंड्स अभी हाल ही में लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने भाषा बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी गुजरात राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में भाषा बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी हरियाणा स्टीलर्स ने अभी हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन का खिताब जीता है। आइए डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स। तो प्रो कबड्डी लीग यानी पीकेएल के 11वें सीजन का खिताब इसे हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। और हरियाणा स्टीलर्स ने फ्रेंड्स यह 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को 32-23 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और यह हरियाणा स्टीलर्स का फ्रेंड्स पहला प्रो कबड्डी लीग खिताब है, यानी पहली बार हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। और बात करें फ्रेंड्स इसके अगर आयोजन की, तो इसका आयोजन 18 अक्टूबर से 29 दिसंबर 2024 तक इसको आयोजित किया गया था और इसमें कुल 12 टीमों ने भाग लिया था। और शीर्ष स्कोरर की बात करें फ्रेंड्स तो देवांग दलाल रहे,
ये पटना पायरेट्स के प्लेयर थे। सबसे अधिक टैकल पॉइंट किसके रहे? तो ईरान मोहम्मद रेजा के रहे, जो हरियाणा स्टीलर्स के प्लेयर थे। सबसे सफल रेडर कौन रहे? तो देवांग दलाल रहे। और सबसे सफल टैकल कौन रहे? तो ईरान मोहम्मद रेजा रहे, जो हरियाणा स्टीलर्स के प्लेयर थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर इतिहास रच दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी काम्या कार्तिकेयन ने अभी हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर इन्होंने इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पैंगोंग झील के किनारे किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा यह अभी हाल ही में पैंगोंग झील के किनारे स्थापित की गई है, जो फ्रेंड्स लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF बैंक के पूर्व चीफ राटो को भ्रष्टाचार मामले में कितने साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है? तो इसका सही विकल्प है फ्रेंड्स बी, यानी इन्हें 4 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2024 सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका खिताब फ्रेंड्स केरल ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विवाद से विश्वास योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कराधान क्षेत्र से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्सलियों के सरेंडर के लिए नई पॉलिसी लागू की है? तो इसका सही विकल्प है फ्रेंड्स बी, यानी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में नक्सलियों के सरेंडर के लिए नई पॉलिसी लागू की है। आइए डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने नक्सलियों के सरेंडर के लिए नई पॉलिसी लागू की है, जिसमें फ्रेंड्स सरेंडर करने पर नक्सलियों को हर महीने 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता और रहने के लिए जमीन, मकान और रोजगार से जुड़े संसाधन भी दिए जाएंगे। और इस पहल का उद्देश्य फ्रेंड्स नक्सलियों को मुख्य धारा में लाकर अशांति स्थापित करना है। अगला प्रश्न है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी फ्रेंड्स अपना भारत देश करेगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण फ्रेंड्स चीन ने किया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही विकल्प है फ्रेंड्स डी, यानी मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है। आइए डिटेल में जानते हैं। तो देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनकर तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स इस पुल की कुल लंबाई 77 मीटर है और यह पुल 10 मीटर चौड़ा है। और फ्रेंड्स ब्रिज के बनाने से टूरिज्म कन्याकुमारी के तट पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सीधे 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक पहुंच सकते हैं। और फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट को बनाने में टोटल 37 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 1 जनवरी को अभी हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर कितने फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो 6.6% 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, तमु ल्योसार पर्व किस देश में मनाया जा रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी नेपाल देश में तमु ल्योसार पर्व मनाया जा रहा है। और फ्रेंड्स यह 31 दिसंबर से शुरू हुआ है और यह 15 जनवरी 2025 तक इसको आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो ने जनवरी 2025 में GSLV के जरिए कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी NVS-2 को अभी हाल ही में इसरो ने GSLV के जरिए प्रक्षेपित किया है। अगला प्रश्न है, R वैशाली ने विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड सी, यानी R वैशाली ने विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप
के महिला वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया जाएगा, इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो फ्रेंड्स इसके मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना होंगे, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी श्रीलंका के बल्लेबाज कुशल परेरा ने साल 2025 का पहला शतक लगाया है। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी 2 जनवरी को अभी हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है। वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ई। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की है और 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में अवार्ड सेरेमनी होगी। अच्छा फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है और इस पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में शुरू किया गया था और फ्रेंड्स इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और फ्रेंड्स 2024 के इस पुरस्कार के लिए निशानेबाज मनु भाकर, शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को इस साल देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो वर्ष 2024 में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 2 लोगों को अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग अर्जुन पुरस्कार के बारे में भी जान लेते हैं। तो विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों से विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत सन 1961 ईस्वी में हुई थी और इस पुरस्कार में फ्रेंड्स 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती थी, लेकिन बाद में वर्ष 2020 से 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल दिया जाता है। अगला प्रश्न है 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वराह मिहिर खगोलीय वेधशाला के स्वचालन का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। और बात करें फ्रेंड्स इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका आयोजन 3 जनवरी से 6 जनवरी 2025 तक इसको आयोजित किया जाएगा। और 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या है फ्रेंड्स? तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रवचन तंत्र को बढ़ावा देना, यह इसका मुख्य विषय है। और फ्रेंड्स 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन यह 27 जनवरी से 31 जनवरी 2023 को अहमदाबाद गुजरात में इसको आयोजित किया गया था और पहला राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन सन 1993 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में मौजूदा और भावी सुधारों को प्रोत्साहन देने के लिए किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने भारत के सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध के लिए तैयार बल में 2025 के लिए सुधारों का वर्ष घोषित किया है और इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो बहुक्षेत्रीय ऑपरेशन, बढ़ी हुई संयुक्तता और बेहतर रक्षा सैनिकों के लिए सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण करना, यह इसका उद्देश्य है और यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो एयर इंडिया देश की पहली ऐसी एयरलाइंस बन गई है
जिसने डोमेस्टिक फ्लाइट में इन फ्लाइट वाईफाई कनेक्टिविटी को शुरू किया है। और एयर इंडिया के मुताबिक यात्री इन फ्लाइट वाईफाई के जरिए ग्राहक 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर एक साथ कई डिवाइस का आनंद उठा सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग एयर इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 15 अक्टूबर सन 1932 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन हैं और इसके वर्तमान सीईओ कैंपबेल विल्सन हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमने पढ़ा था एयर हेल्प की 2024 ग्लोबल एयरलाइंस रैंकिंग में टाटा की एयर इंडिया यह 61वें रैंक पे रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाव थराद को किस राज्य का नया जिला मंजूर किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए डिटेल में जानते हैं। तो गुजरात सरकार ने राज्य में एक नया जिला बनाने की घोषणा करते हुए थराद वाव को 34वें जिले का दर्जा दिया है और साथ ही 9 नगर पालिकाओं को महानगर पालिका का दर्जा देने का भी फैसला सरकार के द्वारा किया गया है। और बनासकांठा जिले के विभाजन से बनाए गए थराव वाव जिले का मुख्यालय थरा होगा। यह नया जिला 7 तहसील वाव, सुईगांव, थराद, दियोदर, भाभर, खलाड़ी और काकरेज को शामिल करेगा। और फ्रेंड्स, बनासकांठा जिले में पहले कुल तहसीलें थी जो अब घटकर 7 रह जाएंगी। और बचे हुए बनासकांठा जिले में कौन कौन सी तहसीलें बची हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पालनपुर, डीसा, अमीरगढ़, दांता, धानेरा, वडगांव और दांतीवाड़ा यह बनासकांठा जिले में बची हुई तहसील होगी। और फ्रेंड्स, थराद और पालनपुर के बीच 80 किलोमीटर दूरी होने के कारण नए जिले का गठन प्रशासनिक कार्यों को सुविधा प्रदान करेगा और यह गुजरात का 34वां जिला होगा जिसका मुख्यालय थराद होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत कब से की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 1 जनवरी 2025 से अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, किस देश में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो केरल के पलक्कड़ जिले के कोलंकोड की रहने वाली निमिषा प्रिया को कथित तौर पर एक यमन नागरिक की हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। और फ्रेंड्स, निमिषा को यमन से भागने की कोशिश के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद एक निचली अदालत ने निमिषा प्रिया को सन 2020 में मौत की सजा सुनाई थी। और यमन के सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ने 2023 में इस सजा को बरकरार रखा था और यमन के राष्ट्रपति रशद अल अमीनी ने निमिषा प्रिया को मौत की सजा को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो फीडे विश्व शतरंज ब्लिट्ज चैंपियनशिप में इस बार रोचक तौर पर पुरुष वर्ग में एक ही जगह हमें 2 विजेता मिले। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल मैच में मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची के बीच मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ, जिससे फ्रेंड्स दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। और वहीं फ्रेंड्स, महिला वर्ग में चीन की जून वेंजुन डे ने ली टिंगजी को हराकर महिला वर्ग का खिताब इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड डी, यानी 3 जनवरी को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।